नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम भारत की राज्य व्यवस्था संविधान के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन 1911 में। सबसे पहले कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में जन गण मन गाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? राष्ट्रगान के गायन का मानक समय है 52 सेकंड। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय है 52 सेकंड। आपका अगला प्रश्न है, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह के.सी. वहीयर ने कहा था। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह के.सी. वहीयर ने कहा था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। आपका अगला प्रश्न है, संविधान को संघात्मकता के ढांचे में नहीं डाला गया। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया, यह किसने कहा था? संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आपका अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। आपका अगला प्रश्न है, भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत शामिल है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। आपका अगला प्रश्न है, रेलवे पुलिस की सूची का विषय है। रेलवे पुलिस की सूची का विषय है। रेलवे पुलिस की सूची का विषय है राज्य सूची। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। आपका अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? कृषि भारतीय संविधान की राज्य सूची से संबंधित है। कृषि भारतीय संविधान की राज्य सूची से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान का, भारतीय संविधान का संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है जो भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। संविधान की प्रस्तावना। आपका अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। आपका अगला प्रश्न है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री की संज्ञा के.एम. मुंशी ने प्रदान की है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। संसद को है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। राज्यों का संघ।
आपका अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? भारत में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीटें आरक्षित है। 20 सीटें आरक्षित है। आपका अगला प्रश्न है, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ? दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू और कश्मीर का विभाजन कब हुआ, कब किया गया? दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू और कश्मीर का विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। आपका अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया गया? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया गया? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया गया। राष्ट्रपति द्वारा किया गया। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता। आपका अगला प्रश्न है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? भारत के बाहर कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? भारत के बाहर 7 वर्षों तक। भारत के बाहर लगातार 7 वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 7 वर्षों तक रहने पर। आपका अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल में मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस प्रति 2 वर्षों में। प्रवासी भारतीय दिवस प्रति 2 वर्षों पर के अंतराल में मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है। दोहरी नागरिकता से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता पीआईओ का।
भारतीय मूल व्यक्ति का किसका कृषि भूमि। भारतीय मूल के व्यक्ति कृषि भूमि का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में शामिल किए गए थे। आपका अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है। मूल कर्तव्य को किन 2 वर्गों में रखा जाता है। मूल कर्तव्य को 2 वर्गों में नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य को मुख्यतः नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य 2 वर्गों में रखा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों पर लागू होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय करता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार संसद को है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार संसद को है। आपका अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ अनुच्छेद 53 में निहित है। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। भारत के राष्ट्रपति ने भारत डाक विधेयक एकमात्र जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था। भारत के राष्ट्रपतियों में से 2 थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद, जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। आपका अगला प्रश्न है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। आपका अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से राष्ट्रपति के रूप में जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। आपका अगला प्रश्न है, श्री रामनाथ कोविंद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? श्री रामनाथ कोविंद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के पद का रूप था 14वां था। श्री रामनाथ कोविंद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में 14वां क्रम था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।